हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और वी कुड से बिजनेस इकोनॉमिक्स और वी कुड से मैनेजरल इकोनॉमिक्स। और ये जो टॉपिक है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, आर देयर एनी एक्सेप्शन टू इट। ये जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसी तरह हिंदी मीडियम के लिए भी शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर भी लेक्चर अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये मेरी ऐप है विजडम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी। तो सबसे पहले क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से करना है, तो क्योंकि 3 पार्ट्स करने हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, इसको हमने बहुत ही ब्रीफली बताना है, फिर उसके बाद हमने रीजन बतानी है, फिर उसके बाद हमने इसकी एक्सेप्शन बतानी है। तो ये तीनों चीजें आपने जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर अटेम्प्ट करनी है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, के अगर दूसरी चीजें जो है उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो डिमांड और जो प्राइस का रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है कि डिमांड फॉर गुड एक्सटेंड विद ए फॉल इन प्राइस, कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट विद राइज इन प्राइस, कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो सिंपल भाषा के अंदर हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दी इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड ए डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, के प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ जाती है और अगर प्राइस राइज करती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। और डिमांड जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स, दैट इज द डिमांड ऑफ एक्स is a function of price of x, income, taste, expectation and price of related commodity। तो यहाँ पे हम ये चीजें जो है जैसे इनकम है, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इनको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो डिमांड जो है वो डिपेंड करती है उसी कमोडिटी की प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो संबंध है वो इनवर्स होता है, नेगेटिव होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things remaining the same, the amount demanded increase with fall in price and diminishes with rise in price। तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है इट इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, की जो उपभोक्ता है उसकी इनकम के अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है उनके अंदर कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और उसी तरह हमें ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएगी या फ्यूचर में प्राइस और फॉल कर जाएगी। और जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट प्रेफरेंस के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। और ये जो लॉ है दैट इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर है, क्वांटिटी फॉर मिल्क इन लीटर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है तो डिमांड एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस फॉल हो रही है और डिमांड जो है एक्सटेंड हो रही है। प्राइस और डिमांड के बीच में अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ पे आपने टेबल के नीचे जो लिखना है कि जैसे जैसे हम इसे टेबल से पता चलता है कि जैसे कीमत कम हो रही है और उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने उसको ग्राफ के अंदर दिखा देना है। यहाँ पे आपने क्वांटिटी लेनी है 1 2 3 4 5, इधर प्राइस लेनी है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि स्लोप्स डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरह से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देनी है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, कि जब प्राइस गोज ऑन फॉलिंग डिमांड गोज ऑन इंक्रीजिंग, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। Other things remaining the same is very important. Why does demand curve slopes downward? क्या रीजन है कि डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है या उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है?
उसके पीछे जो रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है, इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, डिफरेंट यूजेस है, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप है, जिसको वन बाय वन करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमें किसी चीज का कंजम्पशन कंटिन्यूशन में करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जब हम एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है, जो टोटल यूटिलिटी के अंदर इंक्रीज होती है, दैट इज नोन एज ए मार्जिनल यूटिलिटी। और जब हम एक कंटिन्यूसली उसका कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। देखो जो कंज्यूमर है वो तभी एडिशनल यूनिट बाय करेगा जब उसको कम प्राइस पे करनी पड़ेगी, और वो तभी तक परचेज करता है जहां पे वो प्राइस जो है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाती है। इनकम इफेक्ट, देखो यहाँ पे हम रियल इनकम इफेक्ट की बात करते हैं। रियल इनकम इफेक्ट का मतलब होता है परचेजिंग पावर। जब किसी कमोडिटी की प्राइस राइज हो जाती है, जैसे मान लो वो कमोडिटी 5 रुपीज में एक आती है लेकिन अब वो 10 की हो जाती है, तो इट मीन्स कि हमारी रियल टर्म के अंदर जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। उसी तरह जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, जैसे मान लो वो चीज पहले 10 की आती थी अब वो 5 की आती है, तो वहां पे हमारी जो परचेजिंग पावर है इंक्रीज हो जाती है, रियल टर्म्स के अंदर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है। जब प्राइस फॉल करती है तो पर्सन की रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और इसीलिए वो ज्यादा चीजें खरीदता है। और जब प्राइस राइज होता है तो वहां पे उसकी रियल इनकम जो है, खरीदने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, इसी वजह से वो कम चीजें परचेज करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉफी और चाय है और पेप्सी और कोका कोला है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक कमोडिटी एक्सपेंसिव हो जाती है तो दूसरी जो मतलब जो चीप कमोडिटी होती है उसको हम उसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉफी बिकम्स एक्सपेंसिव तो हम उसकी जगह पे चाय का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट यूजेस, देखो कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम एक से ज्यादा यूजेस, मतलब जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क को हम मिल्क शेक के रूप में भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी यूज कर सकते हैं। मिल्क से हम कर्ड भी जमा सकते हैं, मिल्क से हम स्वीट्स भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, सेवियां भी बना सकते हैं। तो अगर मिल्क एक्सपेंसिव है तो उसको नेसेसरी चीजों के अंदर ही यूज किया जाएगा। अगर घर के अंदर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई बच्चा है तो उसी को हम देंगे। लेकिन अगर क्या है कि मिल्क सस्ता हो जाता है, दूध सस्ता हो जाता है, तो हम उसको हर चीज के अंदर यूज करना शुरू कर देते हैं। साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, पर जब वो उस कीमत गिरती है तो बहुत सारे लोग उस चीज को यूज करने लग जाते हैं, क्योंकि नाउ दे आर इन पोजिशन टू परचेज दैट थिंग। उसी तरह जो पहले यूज कर रहे होते हैं बट वो चीज एक्सपेंसिव हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, तो वो अब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप कम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस एक्सेप्शन, जहाँ पे डिमांड कर्व जो है उसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द इग्नोरेंस। देखो इग्नोरेंस का मतलब होता है कि कई कंज्यूमर जो होते हैं उनको लगता है कि अगर चीज एक्सपेंसिव है तो बढ़िया क्वालिटी की है, इफ द गुड जो है उसकी प्राइस लो है तो वो चीज इंफीरियर क्वालिटी की है। तो इसी वजह से हाई प्राइस पे वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं और लो प्राइस पे वो कम खरीदते हैं। सेकेंड जो एक्सेप्शन है दैट इज द आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलेंट गुड्स। इसका जो नाम है वेबलेंट के ऊपर पड़ा है। देखो वेबलेंट गुड्स होती हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और लग्जरी गुड्स, जैसे लग्जरी कार्स है, लग्जरी मोबाइल्स है, लग्जरी हाउसेज है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे डायमंड्स है, तो ये चीजें जो सोसाइटी में आपका, क्योंकि मतलब इनमें होता है कि यूनिकनेस होती है, तो ये तभी खरीदी जाती है जब इनकी कीमतें हाई होती हैं। जब इनकी प्राइसेस लो होती है तो ये चीजें खरीदी नहीं जाती। उसी तरह जब हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर और प्राइस बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन दी प्राइसेस इन फ्यूचर, इफ प्राइसेस आर लाइकली टू राइज इन द फ्यूचर, तब एग्जिस्टिंग हायर प्राइस पे भी लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं, उनको लगता है कि ये फ्यूचर के अंदर और बढ़ जाएगी। और उसी तरह अगर पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस और कम हो जाएगी, तो लोगों को होता है कि जब फ्यूचर में ये प्राइस कम होगी तभी हम इसको खरीदेंगे। एक्सेप्शन के अंदर देखो जो गिवन गुड्स होती हैं, इंफीरियर गुड्स होती हैं,
और ये इन्फीरियर गुड्स की भी सबसे जो इन्फीरियर गुड होती है वो टाइप होती है। इनका जो डिमांड और प्राइस और डिमांड का रिलेशन है पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब इनकी इनकम बढ़ती है तो ये इन्फीरियर गुड्स जो गिवन गुड्स होती हैं उनकी डिमांड कम करते हैं। जब इनकी इनकम कम हो जाती है तो ये इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जब इनकी प्राइस जो है कम होती है तो उस वक्त क्या होता है कि इनकी रियल टर्म्स के अंदर जो इनकम है वो बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से वो गिवन गुड्स की डिमांड कम करते हैं। और जब प्राइस बढ़ जाती है तो वो गिवन गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी रियल इनकम जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है पॉजिटिव है। प्राइस कम होने पर जो गिवन गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होने पर उनकी डिमांड कम हो जाती है। और उसी तरह जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, जैसे मेडिसिन है, देखो ये लॉ ऑफ डिमांड से इफेक्ट नहीं होती कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस कम हो जाती है तो ज़्यादा मेडिसिन नहीं खरीदेंगे, और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी खरीदेंगे। उसी तरह जो जैसे पेस्ट है, नमक है, इन चीज़ों के ऊपर मैच बॉक्स है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा जो है इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा इफेक्ट होता है। तो इनकी प्राइस घटने या बढ़ने से इनकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता।